हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और आज हम बात करेंगे विंटर की बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट डेलिया के बारे में। डेलिया को अगर आपने सेव कर लिया तो बिल्कुल आप नेक्स्ट सीज़न उससे बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग पा सकते हैं और अपने मन चाहे कलर को सेव करके रख सकते हैं। तो देख रहे हैं आप हमारे डेलिया कितनी खूबसूरत से ब्लूम करते हैं हमारे विंटर में, और इसके फ्लावर्स के साइज़ भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इन प्लांट को आज मैं आप लोगों को सेव करने के 3 तरीके बताऊँगी। तो तीनों ही तरीके से आप इन प्लांट्स को सेव कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। देख रहे हैं हमारी जो ये डेलिया है, इनकी कंडीशन कितनी बुरी हो गई है और अब इनके लीव्स वगैरह जलने लगे हैं और इनमें फंगस की भी प्रॉब्लम होने लगी है। ऐसे में इन प्लांट्स को बिल्कुल हमें हटाकर सेव करना ही अच्छा होता है। और आप देख रहे हैं कि सारे ही प्लांटर्स में हमारे डेलिया लगे हुए हैं और अभी तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें कलियां भी निकल रही हैं और ग्रीन भी हैं। काफ़ी बिग बिग साइज़ के ये फ्लावर इन्होंने हमें अपने विंटर में प्रोड्यूस करके दिया है, पर अब इनकी कंडीशन जो है बहुत सारे प्लांट्स की ख़राब हो गई है। तो इन प्लांटर्स में से निकाल कर मैं इन्हें सेव करने वाली हूँ। मैं आज आप लोगों को 3 मेथड बताऊँगी। तीनों मेथड से आप इन डेलिया के प्लांट को सेव करके रख सकते हैं। हमारे समर प्लांट्स भी ऑलमोस्ट सीडलिंग सैपलिंग सारी ही रेडी हो गई हैं, जो हमने ट्रांसप्लांट कर लिया है। और अब देख रहे हैं इस साइड में भी मेरे बहुत सारे डेलिया के प्लांट हैं। तो इन सारे डेलिया की कंडीशन जो है वो काफ़ी बुरी हो चुकी है इस समय। तो इनको मैं इस प्लांटर से निकाल के सेव करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लांटर्स फंसे हुए हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने प्लांटर से इनको निकाल लिया है इस तरीके से। कुछ के बल्ब जो है वो छोटे छोटे हैं और कुछ की साइज़ जो है बल्ब की वो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो इनको कैसे सेव करना है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इनको पहले हम कट आउट कर देंगे, जिनके जितने भी प्लांट्स हैं उनको निकाल के हटा देते हैं और लगभग 1 से 1.5 इंच तक इनकी जो डंडी है उसे लगा रहने देंगे। ब्रांचेस 1 से 1.5 इंच के ऊपर हमें इसे कट आउट करना है। तो इस तरीके से आप इसे सेव कर सकते हैं। ये पहला मेथड है। मैं 3 मेथड आपको बताने वाली हूँ। पहला तो मेथड ये है कि आप बिल्कुल इसे अपने प्लांटर से बाहर निकालिए और इसको सेव करिए। और ये तरीका काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे प्लांटर में ये डेलिया लगे हुए हैं और हम इन्हें कैसे प्रिजर्व करें, इतने सारे प्लांटर्स को रखना मुश्किल है। तो एक ही इस तरीके के लंबे कंटेनर में मैं इस सारे बल्ब को रखने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ सॉइल यहाँ पे रखा हुआ है। जो सॉइल जो है वो रिचार्ज है बिल्कुल। उसमें मैंने फर्टिलाइज़र ऐड किया हुआ है। इसमें वर्मी कंपोस्ट है, नीम केक है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाउडर है, साथ में एप्सम सॉल्ट है। और इसी मिक्सचर को बिल्कुल मैंने भर के इस तरीके से अपने सारे बल्ब देखिए यहाँ पे रख लिए हैं। और अब जो ये हमारा सॉइल मिक्सचर है जो हमने बना के रेडी किया है, उसको मैं ऊपर से भी डाल दूँगी। इस तरीके से हम कवर कर देंगे अपने सारे बल्ब को। और इस मेथड से देखिए बिल्कुल अगर आप प्लांटर में लगा रहने देंगे तो गर्मियाँ तो बीत जाएंगी, पर बरसात में उनमें फंगस भी हो सकता है। पानी ज़्यादा होने की वजह से बल्ब जो है वो गल भी सकते हैं। और अगर आप एक ही 2 प्लांटर में आप इस तरीके से प्रिजर्व करके रखेंगे तो आप उसको थोड़ा सा सेमी शेडी एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं रेनी सीज़न में, और रेनी सीज़न में भी उसको बचा सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा ऐसी जगह रेनी सीजन में शिफ्ट कर देती हूँ जहाँ पे बरसात का पानी इनको नहीं मिलता और डायरेक्ट सनलाइट वगैरह इनको मिलती रहती है, ब्राइट लाइट वगैरह इनको मिलती रहती है, हवा अच्छी मिलती है, जिससे इनमें फंगस नहीं होता है। और बरसात में भी ये प्लांट जो है वो मेरे बल्ब बच जाते हैं। तो ये बहुत ही सेफ़ तरीका है और मैं अक्सर अपने सारे बल्ब को इसी तरीके से सेव करती हूँ। तो देखिए, मैंने सारे बल्ब एक ही कंटेनर में लगा दिए हैं और मेरे प्लांटर्स इतने हैं तो मैं बिल्कुल 2 या 3 इस तरीके से बकेट रेडी करूँगी। और इस तरीके से ऊपर से सॉइल डालने के बाद इनमें हम वाटरिंग करेंगे रेगुलर बेसिस पे। गर्मियों में हमें बिल्कुल पानी इन्हें देना रहता है। दूसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, कुछ मेरे प्लांट बिल्कुल ड्राम में लगे हुए थे और इनमें से मैंने अपने प्लांट नहीं निकाले हैं, इनको कट आउट कर दिया था 1-1 से 1.5 इंच। और देखिए, अब इनमें न्यू लीव्स भी बिल्कुल निकलने लगी हैं। कट आउट करने के बाद इनमें न्यू ब्रांचेस जो है वो डेवलप हो गई हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने कट आउट कर दिया था और नीचे से 2 ब्रांचेस इसकी इस तरीके से निकल आई हैं। तो ये मेथड भी सेफ़ है। आप इसमें दूसरे प्लांट लगा दीजिए और इसी में बल्ब लगा रहेगा और आप इसमें दूसरे प्लांट अपने समर के लगा दीजिए। पर बरसात में ये थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि ये बिल्कुल गल जाते हैं बल्ब, क्योंकि इनमें पानी ज़्यादा स्टोर हो जाता है। तो अपनी ड्रेनेज होल को आप बिल्कुल मेंटेन करके रखिएगा और बरसात में थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा। ये मेरे ड्राम में लगे हुए हैं तो इसमें एक्सेस वाटर नहीं जमा होता है, निकल जाता है, तो इसको मैं इसी में लगा रहने देती हूँ। और देखिए, ये कई साल से मेरे ये जो बल्ब हैं इसी ड्राम में लगे हुए हैं। पर्पल कलर के फ्लावर खिलते हैं इसमें और इसी में से कटिंग लगा के मैंने इस साल भी कई सारे प्लांट बनाए थे और इसी तरीके से मैंने सेव किया
दिया है और बहुत सारे देखिए मेरे डेलिया अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं, पर इनकी फ्लावर की जो साइज़ है वो छोटी हो गई है। और ये सारे जो लगे हुए हैं वो हमारे क्यारियों में लगे हुए हैं, तो जितनी भी क्यारियों में लगे हुए थे तो उनको मैंने नहीं निकाला है, उनको उसी क्यारी में लगा रहने दिया है। और अभी भी ये फ्लावरिंग मैं एंजॉय कर रही हूँ अपने डेलिया की। हालांकि जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही जल्द जल्द स्पेंड हो रहे हैं, उनकी लीव्स जो हैं वो नीचे से जलने लग रही हैं। कुछ दिन बाद मैं इन्हें भी कट आउट कर दूंगी और इन्हें क्यारी में ही लगा रहने दूंगी, क्योंकि ये ज़मीन में है तो बहुत ज़्यादा इनका ख़राब होने का चांसेस नहीं है। तो ये 2 मेथड हो गए हमारे डेलिया के बल्ब को सेव करने के। अब मैं आपको तीसरा तरीका बता रही हूँ। ये देखिए, ये कुछ बल्ब जो हैं प्लांटर्स में से मैंने जब निकाले हैं तो इनको ऐसे ही मैंने निकाल के रख दिया है धूप में, और धूप में हम इसे सुखाएंगे लगभग 1 से 1.5 हफ्ते, ताकि जो भी इसमें पानी स्टोर है ना वो पानी बिल्कुल सूख जाए। अगर इसमें पानी रह गया तो फिर ये बल्ब आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसे धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। एकदम इसका जो मॉइस्चर है उसे हमें बिल्कुल सुखा लेना है। उसके बाद इसमें हम फंगिसाइड पाउडर लगा के इसको अखबार में रैप करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये भी तीसरा मेथड है, पर ये मेथड मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। वो 2 मेथड ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने प्लांट को बचाने के लिए। तो हमारे कुछ विंटर प्लांट्स अभी भी हमारे गार्डन में ब्लूम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे ये हॉलीहॉक हो गए, कुछ हमारे डेलियाज हो गए जो अभी भी ब्लूमिंग कर रहे हैं। और ये ब्लूमिंग मैं अभी भी इंजॉय कर रही हूँ। अप्रैल के मंथ में भी, अप्रैल लास्ट हो गया है और अभी भी हमारे समर प्लांट्स जो हैं वो सारे ही बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। देखिए हमारे अलमांडा वगैरह सारे ही बहुत ही खूबसूरत से ब्लूमिंग कर रहे हैं, चाहे वो ये हमारे येलो वाले हों, पीच वाले हों, ये भी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत ब्लूमिंग कर रहे हैं। साथ में हमारे कृष्ण कमल भी बहुत ही प्यारी ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने डेलिया को भी सेव करिए। ये 3 मेथड बहुत ही ईजी मेथड है अपने डेलिया के प्लांट को सेव करने की। हालांकि आप डेलिया के अगर छोटी छोटी प्लांट्स बाय करके लाते हैं तो 5-10 रुपए में मिल जाते हैं, पर आपको आपका मनचाहा कलर अगर आप सेव करना चाहते हैं तो ये तीनों मेथड बेस्ट है। और इसी तरीके से आप सेव करिए और एंजॉय करिए अपने अगले विंटर में अपने डेलिया के प्लांट को। और हमारे समर प्लांट्स देखिए, हमारी जीनिया भी बिल्कुल फ्लावरिंग पे आ गए हैं और धीरे धीरे हमारे सारे समर प्लांट्स ब्लूमिंग पे करने लगेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग भी अपने डेलिया को इसी तरीके से सेव करेंगे। हमारे विन का भी ब्लूमिंग पे आ गए हैं, जो मैंने सीडलिंग की थी वो काफ़ी हद तक सक्सेस है और ब्लूमिंग पे आ गई है। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।